वेलकम टू क्लास। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, आज हम करेंगे वाक्य। हमने वाक्य को आधा कंप्लीट कर लिया था, यानी कि वाक्य के रचना के आधार पर हम भेद देख चुके हैं। कौन से होते हैं हमारे? साधारण वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है और मिश्रित वाक्य होता है। ठीक है, आज हम वाक्य को आगे कवर करेंगे। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के अर्थ के आधार पर कितने भेद होते हैं। देखो, वाक्य के जो अर्थ के आधार पर भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 8 होते हैं। वो जो हमारे 3 भेद है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और जो मिश्रित वाक्य है, वो किसके आधार पर है? रचना के आधार पर। आज हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद देखते हैं। देखो कौन से हमारा विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिबोधक, इच्छावाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। ठीक है, एक एक करके इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो, पहले देखते हैं विधानवाचक वाक्य क्या होता है। ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के होने का या फिर किसी के अस्तित्व का पता चले, वो क्या होता है? विधान वाक्य। विधान वाक्य में क्या होता है? इसमें क्या है? ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के होने का बोध हो या फिर किसी अस्तित्व का बोध हो, वो क्या होगा? हमारा विधानवाचक वाक्य होगा। इसको हम विधिवाचक वाक्य भी बोल देते हैं। देखो, उदाहरण दिए गए हैं। राजस्थान मेरा राज्य है। राजस्थान मेरा राज्य है, इसमें क्या पता चला कि उसका राज्य क्या है? राजस्थान। ठीक है, इसमें क्या हो गया? किसी के अस्तित्व का पता चला है। विशाल ने आम खाया, इसमें क्या है? विशाल ने आम खाया। किसी भी कार्य का बोध होना भी तो क्या है? विधानवाचक वाक्य ही है। इसमें क्या हुआ? कोई कार्य हो रहा है, विशाल ने आम खा लिया है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा इतना। ये तो क्या है? हमारा विधानवाचक वाक्य। इसमें क्या होगा? किसी भी कार्य का बोध होगा, होने का बोध होगा या फिर किसी के अस्तित्व का पता चलेगा, वो क्या होगा? हमारा विधानवाचक वाक्य। इसको हम विधिवाचक वाक्य भी बोलते हैं। ठीक है, आगे देखो, आगे हम देखते हैं निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य यानी कि नेगेटिव। ऐसे वाक्य जिनमें किसी भी कार्य के निषेध का बोध हो, यानी कि किसी भी कार्य को न होने का बोध हो। ये इसमें क्या हो? नहीं का यूज होगा, ना का यूज होगा। ये क्या होगा? हमारा निषेधवाचक वाक्य होगा। देखो, दिया गया है राधा आज स्कूल नहीं जाएगी, यानी कि इससे क्या होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा हमारा ये। राधा आज स्कूल नहीं जाएगी, इसमें ये क्या? हमारा निषेधवाचक वाक्य है। आज मैं फिल्म देखने नहीं जाऊंगा, ये फिर क्या है? निषेधवाचक हो गया। आज हम कहीं पर घूमने नहीं जाएंगे, ये भी क्या है? हमारा निषेधवाचक वाक्य के अंडर आता है। ठीक है, यानी कि इसमें ना नहीं इसका क्या होगा? यूज होगा। ये क्या है? हमारा निषेधवाचक। ठीक है, आगे देखो, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? आज्ञावाचक। वह वाक्य जिनमें आदेश, आज्ञा, अनुमति का पता चले, उन वाक्यों को क्या बोलते हैं हम? आज्ञावाचक। यानी कि वाक्य को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इसमें आदेश दिया गया है या फिर आज्ञा की गई है, अनुमति की गई है, वो क्या होगा? हमारा आज्ञावाचक होगा। देखो, उदाहरण देख लेते हैं। कृपया वहां पर बैठ जाइए। यहाँ पर क्या दिया गया है? ऑर्डर दिया गया है, आदेश दिया गया है, कृपया वहां पर बैठ जाइए। ठीक है, कृपया करके शांति बनाए रखें, आपको अपनी मदद स्वयं करनी पड़ेगी, ये क्या है यहाँ पर? ठीक है, ये सब किसके अंडर आएंगे? हमारे आज्ञावाचक के। आज्ञावाचक में क्या होगा? कोई भी आदेश दिया जाएगा, कोई भी आज्ञा, एडवाइस दी जाएगी, कोई भी अनुमति दी जाएगी, वो क्या होगा? हमारा आज्ञावाचक होगा। ठीक है, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये किस चीज का सेंटेंस है? हमारा आज्ञावाचक का। ठीक है, आगे देखो, फोर्थ देखते हैं। फोर्थ क्या है? हमारा पर्सनवाचक। पर्सनवाचक तो आप देखते ही पहचान लोगे। लास्ट में क्या होगा? पर्सनवाचक का क्या होगा? सिंबल होगा, निशान होगा। देखो, ऐसे वाक्य जिनमें किसी पर्सन का बोध हो, कोई पर्सन किया गया होगा, इस उन्हें क्या बोलते हैं हम? पर्सनवाचक वाक्य। ठीक है, पर्सनवाचक वाक्य के नाम से ही पता चलता है इसमें क्या होगा? पर्सनों का बोध होने वाला है, यानी कि क्या होंगे? पर्सन पूछे जाएंगे। ये क्या होगा? हमारा पर्सनवाचक वाक्य। ठीक है, इन वाक्यों के माध्यम से पर्सन पूछकर किसी वस्तु या किसी अन्य के बारे में जानकारी ली जाएगी और लास्ट में क्या होगा? यहाँ पर पर्सनवाचक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, देखो, उदाहरण देख लेते हैं। तुम्हारा कौन सा देश है? ये क्या है? हमारा पर्सनवाचक वाक्य है। तुम्हारा क्या नाम है? तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? ठीक है, ये सब किसके अंडर आएगा? हमारा पर्सनवाचक में। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारी बहन क्या काम करती है? तुम किस शहर से हो? ये क्या होगा? हमारा पर्सनवाचक वाक्य के अंडर आएगा। ठीक है, आगे देखो, देखते हैं विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक को इंग्लिश में हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। देखो, जिन वाक्य में आश्चर्य हो, सरप्राइज हो, घृणा, जेलसी हो, अत्यधिक खुशी, शोक, ये क्या है? यानी कि कोई ज्यादा ही खुशी हो और क्या हो? दुख हो, इस चीज का बोध हो, वो क्या होगा? हमारा विस्मयादि बोधक या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा इन वाक्यों में विस्मय शब्द होते हैं और इन शब्दों के पीछे क्या लगा होता है? विस्मय सूचक लगा होता है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी सिंबल लगा होता है और इसी से क्या होगा? इन वाक्य की पहचान बनती है। ठीक है, देखो, उदाहरण देख लेते हैं। दिया गया है, ओह आज दिन कितना ठंडा है। क्या यूज किया गया है? ओह। इसके आगे क्या लगा है? हमारा ये सिंबल लगा है। ये किस चीज का सिंबल होता है? विस्मय सूचक होता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है ये। ठीक है, ये क्या होगा? हमारा कौन सा सेंटेंस होगा फिर ये? अब इसे आपको देखते ही पता चल जाएगा ये क्या है? हमारा विस्मयादि बोधक वाक्य है। ठीक है, बल्ले बल्ले हमें जीत मिल गई, ये क्या है? हमारी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है, यानी कि विस्मयादि बोधक वाक्य है। अरे तुम यहाँ कब पहुंचे? अरे तुम यहाँ कब पहुंचे, ये क्या है? एक सरप्राइजिंग की बात है, सरप्राइज हुआ है, यहाँ पर आश्चर्य हुआ है, तो फिर क्या है? ये कौन सा आ गया? हमारा विस्मयादि बोधक। ठीक है, बल्ले बल्ले में क्या होगा? ज्यादा खुशी हो गई। ठीक है,
ओके, यानी कि जिसमें क्या हो, आश्चर्य, घृणा, खुशी या फिर दुख का बोध होता है, वो कौन सा होता है हमारा, विस्मयादि बोधक होता है। इसके लास्ट में क्या लगा होगा, विस्मय सूचक लगा होगा, आपको देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा विस्मयादिक बोधक वाक्य। ओके, आगे देखो इच्छावाचक। इच्छावाचक देख लेते हैं क्या होता है। वे वाक्य जिसमें हमें वक्ता की कोई इच्छा, आकांक्षा या फिर आशीर्वाद, कामना इत्यादि का पता चले, यानी कि हमें जो वक्ता है, जो उसमें सेंटेंस होगा, उसमें उसकी इच्छा के बारे में पता चले, उसकी आशीर्वाद के बारे में पता चले, आकांक्षा के बारे में भी पता चले, वो क्या होगा हमारा इच्छावाचक वाक्य होगा। देखो उदाहरण दिया गया है, सदा खुश रहो, आशीर्वाद दिया है। नेक्स्ट है दीपावली की आपके परिवार को शुभकामनाएं, यहाँ पर बधाई दी गई है, तुम्हारा कल्याण हो, यह आशीर्वाद दिया गया है। यानी कि जिसमें क्या होगा, इस वाक्य में क्या होगा, या तो फिर कोई इच्छा बताई गई होगी, आशीर्वाद दिया गया होगा, आकांक्षा बताई होगी, वो क्या होगा हमारा इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट देखते हैं संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक क्या होता है, जिन वाक्य में किसी प्रकार की संभावना या फिर क्या हो संदेह हो, यानी कि क्या हो वहां पर कोई भी संभावना हो या फिर संदेह हो, वो कौन सा होगा हमारा संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, देखो उदाहरण दिए गए हैं, शायद आज बारिश होगी, क्या है, शायद आज बारिश होगी, यानी कि बारिश होने की संभावना है, तो फिर क्या होगा ये हमारा संदेहवाचक। ठीक है, लगता है राम अब ठीक हो गया है, क्या है, लगता है राम अब ठीक हो गया है, इसमें क्या है, संभावना भी है और क्या है, संदेह हुआ है कि लगता है राम अब ठीक हो गया है, ये क्या होगा हमारा संदेहवाचक। ठीक है, शायद मेरा भाई इस काम के लिए मान गया है, शायद मेरा भाई इस काम के लिए मान गया है, यहाँ पर क्या संदेह है, संभावना है, तो फिर कौन से होंगे हमारे ये संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे देखो लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या हमारा संकेतवाचक। इसमें क्या होगा, वह वाक्य जिनमें एक क्रिया या दूसरी क्रिया पर पूरी तरह से निर्भर हो, उन्हें क्या बोलते हैं संकेतवाचक। यानी कि जो एक क्रिया है वो दूसरी क्रिया पर क्या होगी, पूरी तरह से डिपेंडेंट होगी, निर्भर होगी, वो क्या होगा हमारा संकेतवाचक। देखो अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो मेडल मिल जाता, अगर तुम अच्छे से प्रैक्टिस करते तो क्या होता, मेडल मिल जाता। यहाँ पर क्या है, एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है डिपेंडेंट है, तो फिर कौन सा हो गया हमारे संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, अच्छी तैयारी की होती तो सिलेक्शन हो जाता, तैयारी की होती तो क्या होता, सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तब क्या आ गया हमारा संकेतवाचक में। संकेतवाचक में क्या होता है, एक क्रिया दूसरे पर क्या होती है डिपेंडेंट होती है, निर्भर होती है, वो क्या होगा हमारा संकेतवाचक वाक्य। ठीक है, तो यहीं पर हमारे जो वाक्य के अर्थ के आधार पर भेद है वो कंप्लीट होते हैं। हमने वाक्य को कंप्लीट कर लिया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।